हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। टॉपिक का नाम है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। इसका इंट्रोडक्शन से है 1975 में क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1978 तक कुछ 16 क्रोकोडाइल्स ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स क्लास के सबसे बड़े एनिमल में से एक हैं। यह 4 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। इंडिया में क्रोकोडाइल्स की संख्या में कमी को देखते हुए 1972 में इसके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया और 1975 में क्रोकोडाइल्स प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। सेकेंड पॉइंट है स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के 3 स्पीसीज है, घड़ियाल, मगर और क्रोकोडाइल पेलुस्ट्रिस। यह तीनों स्पीसीज ही थ्रेटेंड स्पीसीज में काउंट की गई हैं। इसमें घड़ियाल की निरंतर कमी के कारण 2017 में इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रोकोडाइल्स। इंडियन क्रोकोडाइल्स जनरली गोदावरी, कृष्णा, चंबल, ताप्ती और इसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल फीचर्स। यह लंबा होता है, टीथ नुकीले व हेवी जबड़े पाए जाते हैं, पैरों में 5 जाल पाया जाता है, बॉडी के ऊपर नुकीले शल्क उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है यूसेज ऑफ ब्रीडिंग रेयर। इसकी स्किन और मीट प्राप्त करने के लिए इसका शिकार करना, सूखे के कारण रिवर के वाटर लेवल में भारी गिरावट, बाढ़ के कारण रिवर के वाटर लेवल का बढ़ना, अदर एनिमल्स द्वारा क्रोकोडाइल्स के एग को खाना और नष्ट कर देना। अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 1975 में डॉक्टर HR बस्टर्ड के द्वारा FAO UNDP के संयुक्त संविधान से स्टार्ट की गई। क्रोकोडाइल की सबसे ज़्यादा संख्या आंध्र प्रदेश स्टेट में है। हैदराबाद में सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1978 में की गई। क्रोकोडाइल्स एरिया का चुनाव करके वहां से एक कलेक्ट करना और एक से प्राप्त नॉन अल्प विकसित को पालकर उनको नेचुरल हैबिट में छोड़ना। इस प्रोजेक्ट हेतु सेंचुरी का चुनाव किया गया, जैसे कृष्णा सेंचुरी आंध्र प्रदेश, चंबल सेंचुरी जिसमें UP, MP और राजस्थान स्टेट का 5400 स्क्वायर वर्ग किलो एरिया आता है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल फॉर द रिजर्व क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू क्रोकोडाइल्स के नेचुरल हैबिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर हैबिट मैनेजमेंट के थ्रू इन्हें पुनर्निर्मित करना ही इस प्रोजेक्ट का मेन प्रिंसिपल है। इसके साथ ही क्रोकोडाइल्स के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाना। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का यूजली ब्रीडिंग सीजन सितंबर में स्टार्ट होता है। इस समय मेल एंड फीमेल दोनों ही अग्रेसिव कंडीशंस में होते हैं तथा टेरिस्ट्रियल एरिया में रहना पसंद करते हैं। ब्रीडिंग के बाद फीमेल 40 से 60 एग देती हैं। इन एग्स की हैचिंग में 65 से 95 डे का समय लगता है। इस पूरी प्रोसेस में कई एग बाढ़ और प्रीडेटर्स के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है स्टेट हैबिटेट एंड नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स। तमिलनाडु के चिदम्बरम वाटर पार्क में 15 से 20 क्रोकोडाइल्स काउंट किए गए। कर्नाटक के रंगनाथ किपलू में 100 क्रोकोडाइल्स काउंट किए गए हैं। MP के सोन कैन और बेतवा रिवर में क्रोकोडाइल्स प्रोजेक्ट चल रहा है। यह प्रोजेक्ट डॉक्टर HR बस्टर्ड के थ्रू यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर की हेल्प से स्टार्ट किया गया है।